अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अब जो एक्सरसाइज 1A और B मैंने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, हम उसमें बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल करेंगे बस, और उससे आगे नहीं करेंगे फ़िलहाल। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, कोर्स भी कंप्लीट करवाना है, तो इंशाल्लाह हम आगे चल देंगे। ठीक है, अब मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है नेगेटिव नंबर्स। इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स मतलब वो नंबर जिसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाए। कोई भी चीज़ कोई भी नंबर ऐसा हो जिसके साथ कोई पॉजिटिव नंबर हो, उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें तो वो नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। अब नेगेटिव नंबर्स वो फ्रैक्शंस में भी आते हैं और ये जो इंटीजर्स में भी आते हैं। ये सारे होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, ये सारा कुछ पढ़ा करें और पढ़ने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी होगा और समझ भी आएगी। ठीक है, तो ये पढ़ा करें तो आपको पता चल जाएगा। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी होती है कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। और जो सीधे से अल्फाज में, सादे से अल्फाज में कहा जाता है, नेगेटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके साथ नेगेटिव का साइन आ जाए। ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शंस हों, चाहे वो डॉट वाली मतलब इन रेशियो हो और पॉइंट वाली वैल्यूज़ हों, जो भी वैल्यूज़ हों उनके साथ माइनस का साइन आ जाए तो हमारे पास ये जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आए चले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 है, हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये ज़रा गौर करिएगा इस क्वेश्चन में। देखें 0.3 1/50 और कोमा -5 और 7 ये लिखा हुआ है। फ्रॉम द गिवन नंबर लिस्ट ऑफ द नंबर्स दैट आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसमें आपने फाइंड आउट करने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, पॉजिटिव नंबर कौन से हैं। तो इसमें सब कुछ हमने फाइंड करना है। इंटीजर्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 0 पॉइंट से लेकर पूरी 100,000 1000 जहाँ तक मर्ज़ी वैल्यू जाए उसमें इर्रेशनल नंबर नहीं आते। मतलब इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जैसे कि अंडर की फॉर्म में हो। ठीक है, वो जो होते हैं, और आयोटा की फॉर्म में हो, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, तो ये सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। जो रैशनल नंबर हो, फ्रैक्शंस में हो, पॉइंट में हो, और जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और अगर वह सीधी सी बात में ये कहा जाता है कि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, जो भी नंबर्स होते हैं वो सब के जो बड़े होते हैं वो इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं ना, हर घर का सबरा एक वालिदैन होते हैं, मतलब एक अब्बा की हैसियत मानद है। तो इसी तरह हमारे जो सेट में भी ये जो जितने भी इवन ऑड नंबर हैं, इनकी जो सारे अब्बा हजरात जो हैं वो है इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इनमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप गौर करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, सारे नंबर्स ये इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें अलग करने हैं पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं, इंटीजर्स, और नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स कौन से हैं। ठीक है, अब 0.3 ये पॉजिटिव नंबर भी है और ये नेगेटिव नंबर्स आएगा और पॉजिटिव नंबर आएगा। ये आपने जस्ट इसको लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास -1/5 5/5 4.33 दिस इज़ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड -2017 इज़ अ नेगेटिव नंबर्स। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन -1/2। इसको पहले राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, 2 1 2 + 1 मतलब 3/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये है एक नेगेटिव इंटीजर्स है हमारे पास। ये सारी चीज़ आपको मतलब आसान सी है, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारे पास। फिलिंग द ब्लैंक्स को मैंने अभी इसको छोड़ दें फ़िलहाल, मतलब फिलअप करवा दिया है मैंने। ये देखें, यहाँ पर मैंने फिल की हुई हैं, सारी आपने फिल करनी है। और नीचे क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसमें भी आपने ये साइन लगाने हैं और अच्छी तरह समझना है। देखें, इसको एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। देखें, 16 इज़ ग्रेटर दैन 60। अब देखो, ये बच्चे ने जो साइन लगाया ये गलत लगाया है। देखो, वो इसका मतलब ये है कि इस साइन का मतलब ये है कि 16 बड़ा है 60 से। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। 16 छोटा है 60 से, तो ये हमारे पास यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा। ठीक है,
ये लेस देन का साइन आएगा। तो मैंने ये सारे साइन यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो अगर गलती होगी तो वो आपको पता चल जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो उसके साथ जो वैल्यू बड़ी होगी उसके साथ ग्रेटर देन लगेगा, जो वैल्यू छोटी होगी उसके साथ लेस देन लगेगा, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद यूज़ अ नंबर लाइन ऑन अ स्ट्रेट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ये एक नंबर दिया गया है हमारे पास 2 और 2/5, ठीक है, एक नंबर है, उसके साथ आगे 0 भी है, ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, देखिए हमारे पास एक लाइन होती है ये वाली, जिसका मिड पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पर सारी आपको पता है, ये ग्राफ हम करते रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, 1 2 3, ठीक है, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। और यहाँ पर सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं, 2 और 3। अब उसने कहा है 2 और 2/5, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएँ। वो कैसे होगा कि 5 2 10, 10 और 2 12, 12 और 5, ठीक है। अब अगर कैंसिल आउट हो तो कैंसिल आउट करने नहीं हो सकता तो इसको पॉइंट में लिखें। पॉइंट में कैसे लिखेंगे, बड़ी वैल्यू अंदर आती है, 5 बाहर आता है, ठीक है। 5 2 10 ये हो गया, मतलब 2 बाहर आएगा, 2 बच गया हमारे पास। तो अब पॉइंट लगा और 0 बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अच्छा 5 4 20, ये कैंसिल आउट, मतलब इसकी जो वैल्यू आई है 2.4 आई है, ठीक है। अब हमने ये जज करना है कि इस नंबर लाइन में ये 2.4 कौन सी जगह पर आ रहा है। अब देखिए 2.4 जो है वो पॉजिटिव नंबर है। जब पॉजिटिव नंबर होगा तो हम लाजमी ये देखेंगे ये सारा सेक्शन 0 से लेकर ये जितना भी आगे इनफाइनाइट जाएगा वो सारा पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसमें 2.4 कहाँ पर आएगा, देखें यहाँ पर हर 0 पॉइंट के बाद ये 10 वैल्यू पॉइंट की होती हैं, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 तक जाने के बाद 0.9, फिर उसके बाद 1 आ जाता है, ठीक है। फिर इस तरह 1.9 मतलब 1.9 तक जाएंगे, फिर 2.9 तक जाएंगे, सारी पॉइंट्स की वैल्यू बीच में होती हैं। हम अव्वल लिखते नहीं हैं, लेकिन हमें इतना आइडिया होता है कि 0 से लेकर 1 तक पॉइंट की वैल्यूज़ आती हैं, 1 से लेकर 2 तक पॉइंट की वैल्यूज़ आती हैं। वो पॉइंट की वैल्यूज़ को आप जज करने के बाद आपने इसको 2.5 को फिट करना है इस नंबर लाइन पे। वो कैसे होगा, देखिए 2.4 है ना 2, तो देखिए 0.1 यहाँ पर होगा, 2.1 2.2 2.3 2.4 यहाँ पर कहीं करीब आएगा। ये पॉइंट लगाएं आप, इसके ऊपर ऐसा एरो लगा दें, ये कह दें कि 2.4 ये यहाँ पर है, ठीक है। बस ये आपने फिर आप करना है। अब 0 का कहा है, 0 नंबर लाइन पे कहाँ पर होगा, ये 0 ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ एरो लगाएं, ये 0 पॉइंट आ गया, ठीक है, आपका सेकंड पॉइंट आ गया। इस तरह जितने भी पॉइंट्स हैं आपने नंबर लाइन पर लिखने हैं। ये -4 है, -4 आगे चले जाएँ आप, जहाँ पर भी -4 देखें, -4 अब इसके आगे जो एक वैल्यू लिखी है -4 हमारी, देखें नेगेटिव नंबर्स में -4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। -4 जितनी मर्जी आगे तक ले जाएं, जहाँ तक आपको पता लगे कि आपके नंबर्स का कहाँ तक फिट हो रहे हैं, आपने वहाँ तक ये नंबर लाइन बनानी है। और उसके बाद आपने जज करने हैं कि नंबर्स कहाँ पर फिट होंगे, ठीक है। अब इस नंबर लाइन में 0. ये -4 था, नेगेटिव वैल्यूज़। अब देखो पॉजिटिव वैल्यूज़ वाला काम ख़त्म हो गया हमारे पास। अब नेगेटिव वैल्यूज़ का देखें, नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर आती हैं हमेशा, मतलब आपके सीधे हाथ में सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, उल्टे हाथ पर आपके दाएँ हाथ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू, बाएँ हाथ में आपकी सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये लॉजिक होती है। अब ये नेगेटिव वैल्यू है, देखें -4 नेगेटिव वैल्यू आ गई हमारे पास, जहाँ पर आप एरो लगाएं और लिख दें कि ये नेगेटिव वैल्यू हमारी, ठीक है। इस तरह ये आपने सारे क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये सारे नंबर लाइन तक क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने ख़ुद कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, ये कल तक मेरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कल ही मैं 2.2b भी स्टार्ट करवा दूँगा। जल्दी से प्रॉपरली आप अपना काम खुद से करें, ठीक है। अच्छी तरह से मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की पिक्चर भेज दूँगा। और इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।